साथ रात को हमें एक सरप्राइज भी मिल गया था पंजाब पुलिस की तरफ से। मेरे जाने के बाद तो खुश होगा, फिर किसी को झूठ बोलने लगा। अब यहाँ पे बाद में जो है शालीमार एक्सप्रेस पे आपको वही जाना पड़ेगा। गुड्स व्यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी शहरोज़ खान। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा नए दिन का आगाज़ एक नए व्लॉग के साथ। आज भी हमारी ट्रैवलिंग है। सुबह सुबह हम घर से निकल आए हैं। प्लान हमारा हमें खुद नहीं था पता, प्लान तो हमें कैंसिल नज़र आ रहा था बिल्कुल, जिसकी वजह से हमारी तैयारी भी कोई नहीं थी। तो अभी अचानक रात को हमारा प्लान बना है और प्लान के साथ साथ रात को हमें एक सरप्राइज़ भी मिल गया था, जिसकी वजह से जी ऐसे ही मिलेगा बिल्कुल। हाँ, इन भाई की वजह से रात को हमें एक सरप्राइज़ मिला है पंजाब पुलिस की तरफ से। तो वो आपसे बाद में डिटेल शेयर करेंगे। तो इस वजह से हम रात को बहुत लेट फ्री में हैं और अभी हम अपना सुबह सुबह घर से निकल के तो अभी हम इकट्ठा करेंगे फिर वही पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज जिन्होंने ट्रैवल करना है, जो मेरे भाई हैं। मे भी एयरपोर्ट पे डायरेक्ट आ जाएं। अभी मेरी जो हालत है, अभी फ़्लाइट है मेरी और इस टाइम हालत भी ठीक नहीं है, तो बीएड का भी टाइम नहीं मिला। तो जाते जाते देखते हैं, अगर इस टाइम कोई ओपन सैलून मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो फिर इसी हाल में जाएंगे हम एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से आगे अपनी नेक्स्ट जर्नी की जानिब। ये सैलून ओपन है तो टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, क्योंकि मैं खुद लेट हो गया हूँ। तो अब फ़ौरन जो से अगर टाइम बीएड का देखते हैं, अगर मिलता है बीएड जल्दी से हो जाती है तो करवा लेते हैं, नहीं तो फिर इसी हालत में जाएंगे। ले जी, फाइनली उस सैलून पे तो टाइम नहीं मिला, बंदे शॉर्ट थे। तो इधर हम भाई के पास आए हैं चैप सैलून पे। तो फाइनली इन्होंने रेडी तो कर दिया है, पर बीएड करवा ली है, पर कोई इतना ख़ास चेंज तो नहीं आया। बीएड मेरी सिर्फ सेटिंग होने वाली थी, तो अच्छा भी लग रहा हूँ, नहीं भी लग रहा, ये आप लोग ही बता सकते हैं। तो अब हम मूव करेंगे, भाई लेट हो रहा है, हमें इजाज़त दें। ठीक है, थैंक यू। ये भाई बॉय मेरे बाहर लेने आ गया, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी है या नहीं? मेरी तो है ना। निकलो तो ले जी, अब गए हम निकल गए हैं टुवर्ड्स एयरपोर्ट। और हमारे जैन भाई फिर मुझे सी ऑफ करने के लिए आए हैं, क्योंकि इनका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सी ऑफ करने के लिए, क्योंकि इनकी भी 2 दिन बाद फ़्लाइट है और आपको सी ऑफ करने के लिए कोई भी नहीं होगा। हाँ जी, नहीं मुझे है, उमैर भाई हैं। उमैर भाई की अपनी 2 दिन बाद फ़्लाइट है। उमैर भाई की मैंने डिले करवाई कि स्पेशली मुझे सी ऑफ करें। देखिए, अल्लाह ऐसे फ्रेंड भी किसी को ना दें। हमें अपनी कंट्री में बुला रहे हैं और ख़ुद यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। हमें अपनी कंट्री का कह के फोर्स कर करके, तो जब हमने प्लान किया तो ख़ुद ये पाकिस्तान बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह पूछेगा इनसे। तो जैन भाई जी, मेरे जाने के बाद आप तो बहुत हैप्पी होंगे। नहीं मैं हैप्पी नहीं, हमें बड़ा अफसोस है। किस बात का अफसोस है? शहरोज़ खान जा रहा है, एक तरह से अंदर से खुशी भी है। किस बात की खुशी? कि मुझे पता है मेरे जाने के बाद तो खुश होगा, मुझे पता है तो खुश होगा। भैया फिर किसी को झूठ बोलने लगा। हाँ जी, क्या क्या बोल रहे हैं जी? वो नेट ही कनेक्टिंग हुआ, ऐसे तुम हो ना नेट ही नहीं कनेक्ट हो रहा, इंटरनेट ही नहीं ऐसे मौके पे कनेक्ट हो। जी जी भाईजान, जी भाई। अच्छा सॉरी इसकी टिकट चेंज हुई है। मैं इसकी टिकट जो सी है अभी उमैर भाई को कह के आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। बस भाईजान, बस आप जो है ना जरा स्पीड मार रहे हैं कि आपकी जो है ना आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंची बोले। सुबह सुबह का टाइम है, बंदा फ्रेश हो गया, मुंह धो के आता है। मैं मुंह धो के आया हूँ। उसमें मेहर भाई ने मुझे कॉफ़ी का प्रॉमिस किया, तो मेहर भाई का मैं आपको बाद में पिलाऊंगा। मुझे पता है मेहर भाई ने सीधा घर चले जाना है, कॉफ़ी मुझे खुद ही पीनी पड़नी है। लेकिन बात ये है कि अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, तो बस अभी आपकी जो है ना पीके ईके जो भी फ़्लाइट है आपकी, उस पर जल्दी आप बोर्ड कर दें। ये ना हो कि आप बाद में जो है शालीमार एक्सप्रेस पे आपको वही जाना पड़ेगा। नहीं, शालीमार एक्सप्रेस भी नहीं कहता। मुझे ये बताओ, आप मिस करेंगे मुझे या नहीं? ये बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। नहीं आई फिर नहीं करेगा। शहरोज़ खान जो है ना वो मिस करने वाली चीज़ तो है, लेकिन मैं कहता हूँ इस बंदे को ना ही मिस करे तो बेहतर है, क्योंकि जब इसको ये चीज़ होती है कि इसको बंदा मिस करे, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में काम खराब हो जाता है। जैसे रात को हुआ, रात को बहुत काम खराब हो गया था, तो उस टाइम भी मैं मिस ही कर रहा था। मैं उस बाद में घर जाके बोला मैंने किया क्यों है मिस। नहीं, जैन में एक इसकी क्वालिटी है, रात को ये कॉल के मतलब जब कोई इमरजेंसी हो ना, फिर ये फास्ट है। वैसे ये बहुत ही वैसे तो 10 मिनट करके बाहर खड़ा रखता है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में भी।
पर जब कोई इमरजेंसी हो तो ये ऐसे आता है जिस तरह अंधेरी में शॉपर आते हैं। फिरोज खान स्टाइल। नहीं, ये वाकई रात को मेरे पास विद इन 3 to 4 मिनट्स, मतलब 3 to 4 मिनट्स में नॉर्मली बंदा नहीं पहुंच सकता। ज़्यादा पर ज़्यादा ये है कौन 3 सा to ना? 4 में, मैं तो विद इन मिनट्स 1 to 2 मिनट्स मैक्स। नहीं, ये इतनी वैरायटी ना हमारे यहाँ। अब नहीं, 4 आई वाज मिनट नो, में आई आते वाज हैं। कमिंग ऑन F16 ना। हाँ, F16 आपका मुझे पता है, इसी पे आप आए थे। ये देखो आपकी इसी F16 पे आप आए बस थे। देख लो। तो यार ये चीज़ माननी पड़ेगी कि पहुंचा है कल, और फ़ौरन पहुंचा है, और यही मुझे वहाँ से फिलहाल हम एयरपोर्ट पहुंच जाए, ये ना हो कि फिर आपको वापस पहुंचना पड़ जाए। यार ये चीज़ तो मैंने बिल्कुल नहीं सोची कि एयरपोर्ट आप वाकई पहुंच गए हैं। ओके मेजर, इंशाल्लाह मिलते हैं उसे मे में। ओके बाय। ओके भाई जान, अल्लाह हाफिज़। ओके भाई जान, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। निकलें जी गाइस, तो फाइनली हम एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं, क्योंकि हम जब पहुंचे हैं बोर्डिंग के लिए तो वहाँ 3-4 फ़्लाइट लोगों की कोई डिले भी नहीं हुई थी, और हज़ारों लोग एयरपोर्ट पे, बहुत बुरे हालात थे इस टाइम लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी ऐसे हालात नहीं देखे एयरपोर्ट के, तो मजबूरन हमें पता था अगर हम लाइन में लगते तो फिर हमें जो सा है एटलीस्ट 4-5 घंटे तो हमारी फ़्लाइट मिस हो सकती थी। तो इस वजह से फिर किसी दोस्त को कहना पड़ा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी हेल्प की, जिस दोस्त ने उन्हें फ़ौरन हमें पहुँचा दिया। तो अब हम फाइनली अपने एक और भाई हैं ग्लोरिया पे इधर, तो इनके पास, इनका ग्लोरिया एयरपोर्ट पे इनके पास आए हैं। तो आज का जो हमारा मतलब ये प्लान था नहायत ही हम पे भारा पड़ रहा है, क्योंकि रीज़न ये है कि रात को भी मेरा प्लान स्पॉइल हो गया था सारा। रात को भी मेरे साथ एक इशू बना है जिसकी वजह से मेरा प्लान रात को कैंसिल हो गया था, पर उस पर भी अल्लाह ने बचाया। उसके बाद दोबारा नीयत की, सुबह मेरी कोई, पहले तो मेरे पास वीज़ा ही नहीं था, एक दफ़ा वीज़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट, लास्ट वीक फिर रिजेक्ट हुआ था। पहले तो वीज़ा ही रात को 7 बजे आया, रात को 7 बजे मुझे वीज़ा मिला, कोई मेरी तैयारी नहीं थी आने की, क्योंकि मुझे तो पता था कि वीज़ा इस दफ़ा भी रिजेक्ट होना है। 3rd टाइम वीज़ा अप्लाई किया, जिसकी वजह से मेरा आ गया। मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने जैन ने अप्लाई किया उसका रिजेक्ट, और कुमैल ने अप्लाई किया उसका रिजेक्ट, जिक्रिया ने अप्लाई किया, हम सब के वीज़े रिजेक्ट हुए। तो मेरी खुशकिस्मती कि मेरा आ गया, पर मैंने अकेले जाके क्या करना है, एक मैं हूँ, मेरे साथ दूसरे भाई जो कैमरे के आगे नहीं आते, तो हम दोनों ही हैं। तो इस टाइम एयरपोर्ट पे यहाँ, क्योंकि जो हमारी हालत हो गई है, अब हमें थोड़ी एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि बीपी लो होने लगा है, शुगर लो होने लगी है। तो इस टाइम यहाँ हल्का फुल्का कुछ खाएँगे, क्योंकि इसके बाद प्लेन का मैंने अपनी आज तक अपनी लाइफ में मैंने जितना भी ट्रैवल किया कभी मैंने प्लेन में कुछ नहीं खाया। तो फिर इसके बाद आगे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के ही खाएंगे। तो थोड़ी बहुत जहन वाली बात, थोड़ी बहुत पेट पूजा होनी चाहिए। तो इसके बाद यहाँ से निकल के तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ले जी, तो फाइनली फाइनल कॉल है और गेट क्लोज़ होने लगा, सारे पहुँच गए हैं। फाइनल कॉल चल रही है क्योंकि फ़्लाइट का टाइम हो गया। फ़्लाइट का टाइम था 12:20, डिले होकर 12:35 हो गया था, और इस टाइम 12:45 हो चुके हैं। तो फाइनल कॉल है, 2 दफ़ा नाम अनाउंस हो गया। इससे पहले कि मुझे छोड़ के जाए, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो जाके आगे पहुंच के आपको मिलते हैं। गाइस, भाई आपका पहुंच गया है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और जैसा कि यहाँ वेदर का तो हमें नहीं था आइडिया, हम तो आए हैं अपने हिसाब से कि पाकिस्तान के टेम्परेचर के हिसाब से जैकेट वगैरह लेके। पर यहाँ का वेदर बहुत, इस टाइम यहाँ 28 टेम्परेचर है, वेदर बहुत गर्म है, गर्मी बहुत है। तो ये तो हमारे साथ फिश सीन हो गया है। बल्कि आज जब से हम लोग घर से निकले हैं हमारे साथ एक नए से नया सिस्टम हो ही रहा है, कोई अच्छी खबर नहीं है। अब बाहर जाके देखते हैं हमारे साथ आगे क्या होता है होटल पहुँचने पर। ले गाइस, फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने अपार्टमेंट पे, और 2 ये बताया था इन्होंने, हो गया फाइनली। तो ले जी, हम पहुंच तो गए हैं। ये अपार्टमेंट है कैसा, एक सेकंड, ये मुझे खुद नहीं है आइडिया। हाँ, जैसा पिक्चर्स में था यार वही है। ओके, परफेक्ट। और ये बिल्कुल मतलब हमारा वाला सीन नहीं है, जैसा इन्होंने जो पिक्चर्स में था बिल्कुल एक्यूरेट वही है। क्योंकि ये है जी सामने हमारे बुर्ज व्यू, बुर्ज खलीफा, और जैसा बिल्कुल पिक्चर्स में देखा था सेम वही अपार्टमेंट है। ये चीज़ इनकी अच्छी है क्योंकि वो वाला सीन नहीं है। मुझे
जितना का हमारे साथ सुबह से जो काम हो चुके हैं, जब से हमने दुबई का हमारा वीज़ा आया, जो कुछ हमारे साथ हो चुका है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आके भी मुझे 100% श्योर था कि यहाँ कोई ना कोई मसला होगा लाजमी। ठीक है, पर अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से पहुँच भी गए हैं और अभी तक यहाँ कोई ऐसा इशू भी नहीं बना और अपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है। अब हमारी नेक्स्ट ड्यूटी स्टार्ट है क्योंकि अभी यूएस से भाई आ रहे हैं, अब उन्हें लेने एयरपोर्ट भी जाना पड़ेगा और अपनी भी हालत सफ़र के बाद, फ़्लाइट के बाद, इतनी लंबी फ़्लाइट के बाद, क्योंकि फ़्लाइट हमारी डिले भी हुई थी, बहुत ख़राब है। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, घंटा 2 रेस्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं दोबारा एयरपोर्ट के लिए। गाइस, मुझे तो आज यहाँ पहुँच के ये फ़ील हुआ है कि कोई भी ये नहीं चाहता था कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ या व्लॉग बनाऊँ। इवन पहले तो मैं ख़ुद भी नहीं चाहता था, पर मुझे फ़ोर्स किया गया वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ। इस चीज़ का किसी को आइडिया नहीं है, ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा कि किसने मुझे फ़ोर्स किया, किस वजह से मैं ये मैंने स्टार्ट किए वीडियोस बनाना। पर अब तो मेरा मोबाइल ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि रात को हमारे ये बड़े प्यारे भाई खिज़र भाईजान यूएस से रात को ये आए हैं। इन्हें लेने के लिए हमने एयरपोर्ट पे जाना था, हम गए हैं, इन्हें लेके भी आए हैं। फिर रात को काफ़ी इंजॉय भी किया है और काफ़ी फ़न किया रात को इनके साथ। तो क्योंकि हमारे बिछड़े हुए भाई हैं, बड़े टाइम बाद हमारे हाथ आए हैं। तो हैं ये बेसिकली गुलशन रावी से ही, पाकिस्तान से ही, पर ये शिफ्ट हो गए थे, सेटल हो गए हैं यूएस में। तो अभी काफ़ी टाइम बाद आए हैं, तो इन्हें लेने गए, इनके साथ जैन को भूल जाएंगे ऐसा एंजॉय किया है। आप लोग अगर कैप्चर हो जाता तो आप लोगों ने जैन को भूल जाना था। पर अफसोस इस बात का कि मेरा मोबाइल मेरा साथ छोड़ गया था। मेरे मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई थी। ठीक है, मतलब जब से निकला हूँ घर से और ये दुबई तक का जो हमारा सफ़र था, जो ट्रैवलिंग रही है, कोई ना कोई सीन मेरे साथ होता ही रहा है। और वैसे मैं आपको एक बात तो, मैंने एयरपोर्ट पे किसी जगह इस वजह से कोई वीडियो नहीं कैप्चर की क्योंकि मुझे ख़ुद बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कि एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं तो, या प्लेन में बैठे हैं तो प्लेन में सारे पैसेंजर साथ बैठे हैं, मैं वहाँ से कैमरा निकाल के और यूँ 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 करता तो लोगों ने कहना था कि बंदा कोई पागल हो गया, इसे क्या हो गया। तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, इस वजह से मैंने कोई वीडियो वहाँ नहीं कैप्चर की। मैंने कहा कोई नहीं, आपको जाके बता देंगे कैसा सफ़र रहा है, कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसी तरह एयरपोर्ट पे भी मुझे अजीब लग रहा था। तो अब हम खैर खैरियत से पहुंच गए हैं, भाई भी हमारे आ गए हैं, बाहर से भी हम हो आए हैं। अब हमारा रेस्ट का टाइम है और तो मेरे ख़्याल से इस व्लॉग को आज हम यहीं एंड करते हैं। सुबह एक नया फ़ोन लेंगे, नया फ़ोन लेके फिर नए व्लॉग के साथ आपको मिलेंगे। तो अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़।